ऊंचाई पर कार्य यानी खतरे की घंटी। जहां भी 1.8 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़कर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे वर्किंग एट हाइट कहा जाता है। और इस प्रकार के कार्य में अनेक प्रकार के नए नए खतरे जुड़ते जाते हैं जो कि दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। सामान्यतः ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हम सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं या स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं और ऊंचाई पर कार्य करते हैं। ऊंचाई पर कार्य करते समय बहुत प्रकार के खतरे हो सकते हैं। सबसे पहला खतरा होता है कि औजार जिसका कि इस्तेमाल हम ऊंचाई पर चढ़ करके कर रहे हैं वह नीचे गिर सकता है और किसी को चोटिल कर सकता है। हम किसी चीज़ में काम कर रहे हैं, किसी सामान को तोड़ रहे हैं तो वो टूटा हुआ टुकड़ा, छोटा टुकड़ा भी किसी पर गिर सकता है और उसको चोटिल कर सकता है। कई बार हम ऊंचाई पर चढ़ करके किसी बड़े बीम को काट रहे हैं, पता चला वो बीम काटते काटते अचानक फेल हो गया और सीधा नीचे की ओर झुक गया या गिर गया किसी के ऊपर। ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। कई बार ऊंचाई पर चढ़ने से लोगों को डर लगने लगता है, चक्कर आ जाता है, ये भी अपने आप में एक खतरा है। एक और खतरा होता है कि ऊपर जब काम करते हैं तो सामान नीचे गिरते जाता है और एक हाउस कीपिंग प्रॉब्लम वहाँ पर बन जाता है। सामान चारों तरफ बिखर जाता है जिससे कि लोग उलझ करके गिर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का खतरा है। एक और खतरा होता है ऊंचाई पर जब कोई कार्य खासकर वेल्डिंग होता है तो नीचे चिंगारी गिरती है। अगर वो किसी व्यक्ति पर गिरता है तो व्यक्ति जल सकता है, अगर किसी ज्वलनशील सामान पर गिरता है तो सामान जल सकता है। कई बार ऊंचाई पर रखा कोई सामान लुढ़क जाता है, कोई गोल शेप का कोई सामान है तो लुढ़क करके नीचे भी गिर सकता है। ये भी एक खतरा है। कई बार व्यक्ति ही ऊपर से नीचे गिर जाता है, ये भी एक खतरा है। ऊंचाई पर काम करने के लिए कई बार प्लेटफॉर्म को हमको काटना पड़ता है ताकि किसी सामान को ऊपर चढ़ाया जा सके। अब वो कटा हुआ प्लेटफॉर्म अपने आप में खतरा हो गया है। कोई नया व्यक्ति जिसको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म पहले बना हुआ था वहाँ पर बहुत बड़ा होल हो चुका है और वो वहाँ से अगर गुजर गया तो वो खुद दुर्घटना को प्राप्त हो सकता है। कई बार ऊंचाई पर कार्य करने के लिए रेलिंग को काट दिया जाता है किसी सामान को चढ़ाने इत्यादि के लिए। तो ऐसी अवस्था में भी वो रेलिंग अगर गायब है और कोई व्यक्ति, अगर कोई पुराना व्यक्ति अगर ध्यान नहीं दे पाया कि वहाँ पर रेलिंग अभी नहीं है तो वो किसी भुलावे में हो सकता है और ध्यान कहीं और होने से वह रेलिंग को पकड़ने की कोशिश में नीचे गिर सकता है। तो इस प्रकार की समस्याएं ऊंचाई पर कार्य करते समय हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इन सभी समस्याओं से हम कैसे निपट सकते हैं। सबसे पहली बात तो कम से कम सामान को ले करके ही हमको ऊपर जाकर काम करना है। और जितने सामानों से काम किया जा रहा है जैसे कि हैमर, स्पैनर, तो इन सब को भी हमको बांध के रखना है, किसी मजबूत चीज़ से उसको बांध के रखना है ताकि हाथ से छूट भी जाए तो वो सीधे नीचे न गिरे। दूसरा, जब हम किसी प्लेट को काटते हैं तो वो प्लेट कट करके नीचे गिर सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो हिस्सा कट करके अलग होने वाला है उस पर किसी बोल्ट को वेल्ड कर देना चाहिए और उस बोल्ट को बांध करके किसी मजबूत स्ट्रक्चर के मेंबर से उसको बांध के रखना चाहिए ताकि जैसे ही वो हिस्सा अलग हो तो वहीं पर लटक जाए, ना कि नीचे गिर जाए। वैसे ही जब हम किसी बड़े बीम को काटते हैं तो उस बड़े बीम को अनेक जगहों से सपोर्ट देने के लिए रोप से, बड़े बड़े रस्सों से पहले ही सपोर्ट दे करके रख देना चाहिए ताकि वह तेज़ी से झूल करके किसी को चोटिल ना कर सके, ना नीचे गिर करके किसी को चोटिल कर सके। इस प्रकार से हम सुरक्षा सावधानियां रख सकते हैं। कई बार व्यक्ति भी किसी कारणवश ऊपर से नीचे गिर सकता है कार्य करते हुए। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति जो 1.8 मीटर से ज़्यादा हाइट में काम कर रहा है उसको सेफ्टी बेल्ट अनिवार्यतः लगवाएं। और अगर ज़्यादा ऊंचाई पर कार्य हो रहा है तो नीचे सेफ्टी नेट भी लगा करके रखें डबल प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरता भी है तो नेट में रुक जाए या उससे पहले वह सेफ्टी बेल्ट ही उसको वहाँ पर रोक सकता है, गिरने से बचा सकता है। छोटे मोटे सामान नीचे गिरते जाते हैं और किसी को चोटिल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उस सारे एरिया को जहाँ पर कि सामान गिर सकता है, छिटक सकता है, चारों तरफ से बैरिकेटेड कर देना चाहिए, कॉशन टेप से कवर कर देना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति दूर से ही देख ले कि उस क्षेत्र में हमको नहीं जाना है, वहाँ पर कोई कार्य चल रहा है, वहाँ पर कुछ खतरा है। और हाउस कीपिंग संबंधी जो समस्या पैदा होती है उसके लिए प्रत्येक दिवस जब भी कार्य खत्म होता है उस समय
सभी प्रकार के कचड़ों को वहाँ से हटा देना चाहिए और यथा स्थान जहाँ जहाँ उनको होना चाहिए वहाँ वहाँ प्रत्येक प्रकार के कचड़े को पहुँचवा देना चाहिए और नीचे का स्थल बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस पर से उलझकर गिर ना जाए। कई बार प्लेटफॉर्म के जाली के ऊपर हम कोई कटिंग या वेल्डिंग कार्य करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म भी कट जाता है और वहाँ छेद हो जाता है जो कि दुर्घटना का कारण बन जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जब भी कटिंग या वेल्डिंग कार्य हम करें तो वहाँ पर एक मेटालिक सीट रख दें ताकि वो जाली तक कटिंग या वेल्डिंग की आंच ना पहुँच पाए और वह जाली कटने से बच जाए। कई बार कुछ श्रमिक अति आत्मविश्वासी होते हैं, बिना सेफ्टी बेल्ट के कार्य करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के श्रमिकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सुपरवाइज़र को विशेष ध्यान रखना चाहिए, हो सके तो उनको सावधान करें या उनको ज़रूरत पड़े तो कार्य से निकाला भी जा सकता है ताकि बाकी दूसरे लोग उससे सबक लेकर के सुरक्षा सावधानियों का पालन कर सकें। अब बारी आती है रेलिंग की। रेलिंग को कई बार ऊंचाई पर कार्य करते समय किसी सामान को चढ़ाते या उतारने की सुविधा के लिए काट दिया जाता है। तो जैसे ही कार्य आपका कंप्लीट होता है, सामान चढ़ गया, तुरंत उस रेलिंग को वहाँ पर जोड़ दें, उसको वैसे ही अनअटेंडेड न छोड़ें, तभी हम दूसरों को दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। कई व्यक्तियों को जिनको की ऊंचाई से डर लगता है और उनकी वहाँ से चक्कर खा करके गिरने की संभावना होती है, तो ऐसे व्यक्ति को ऊंचाई पर कार्य करने से रोकने के लिए हर उस व्यक्ति को जिसको कि ऊंचाई पर कार्य करना है, ऐसे व्यक्तियों का वर्टिगो टेस्ट या हाइट टेस्ट जरूर करवा लें। जो व्यक्ति उसमें पास हो उसी को ही ऊंचाई पर कार्य दिया जाए। ऊपर वेल्डिंग होने से उसका लॉक व्यक्तियों पर या ज्वलनशील सामान पर गिरने की संभावना होती है, तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए वहाँ पर मेटालिक सीट लगा करके रखें ताकि जो वेल्डिंग की चिंगारी है वो वहीं पर रुक जाए, नीचे न गिरे। और अगर नीचे कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ है, ऐसी स्थिति में उस ज्वलनशील पदार्थ को सबसे पहले प्राथमिकता ये दिया जाए कि वहाँ से उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए। अगर हटाना संभव नहीं है तो उसको इस प्रकार से ज्वालारोधी कपड़े से ढक देना चाहिए या फिर गीली बोरी से उसके ऊपर कवर कर देना चाहिए ताकि वेल्डिंग की चिंगारी उसके ऊपर ना गिरे, और अगर गिरे भी तो उस ज्वलनशील पदार्थ तक ना पहुंच पाए, ऐसी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। उसको मेटालिक सीट से भी ढका जा सकते हैं, उसके ऊपर और किसी प्रकार का अग्निरोधी आवरण या कवर चढ़ाया जा सकता है। एक खतरा और आता है कि ऊंचाई पर जो भी गोल सामान कोई हो तो वो लुढ़क करके नीचे गिरने की संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए प्रत्येक प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे पर टो बोर्ड जरूर लगा होना चाहिए जो कि आवश्यकता अनुसार 10 इंच तक ऊंचाई के भी हो सकते हैं। अगर इन सब टेक्निक्स को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ऊंचाई पर कार्य करना बिल्कुल सुरक्षित होगा और किसी भी प्रकार की दुर्घटना ऊंचाई पर कार्य के दौरान बिल्कुल नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगामी वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते ही रहें।